अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एक्सपो मौजूदा हफ्ता 10 था 16 सितंबर 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट मुहर्रम का नया चांद। अब चूँकि हमारे तो साल का इख्तिताम जो है वो भी कुर्बानी पे, हमारे साल का आगाज़ भी कुर्बानी पे, तो अब इससे थोड़ा सा सोचना चाहिए। सिंबॉलिक हैं ये चीज़ें कि हमें सारी ज़िंदगी करना क्या है, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अजीज़ व अक़ारब के लिए, अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए कुर्बानी देना है। और जहाँ जहाँ जिन जिन कौमों ने ये सबक फरामोश किया, डेफिनेट उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। तो हमें अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से ही हमारी इज्जत है, हम हैं। अगर पाकिस्तान नहीं होगा, खुदा न खास्ता, तो हम भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा यहाँ। तो इसलिए और अल्लाह के फरमान के मुताबिक, चूँकि वहाँ तो एक और चीज़ भी साथ में ऐड है कि नमाज कायम कीजिए और कुर्बानी दीजिए। तो इसलिए मैं सिर्फ कुर्बानी तक रुकता हूँ, बाकी आपका और अल्लाह का मामला है। इस दुआ के साथ कि ये मुहर्रम हमारा खैर व खैरियत से, आफियत से गुजरे, और जो सबक दिया हमें इस मुहर्रम की जो कुर्बानी है, सबसे बड़े सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है, उसकी वजह से अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम भी उसी रास्ते पर गामजन हों, अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार रखें और सिद्क़ दिल से दूसरों के लिए खैर और बेहतरी अल्लाह से मांगते हैं। शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता, और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ आपने तो बहुत बेहतर है, वरना नहीं तो इसको अभी पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपकी पसंदीदगी हम तक पहुँचे। एप्रिसिएशन भी थोड़ी मिल जाती है, हौसला भी हो जाता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं और ये जो कुछ हम एफर्ट्स कर रहे हैं और इसमें वो हमारा साथ दे रहे हैं। इसके अलावा बेल के आइकॉन को ज़रूर ज़रा क्लिक कर दीजिएगा, पुश कर दीजिएगा, घंटी बजाइएगा, ताकि बर वक्त आपको जो हमारी सारी अपडेट है वो मिलती रहे। तो आगाज़ करेंगे मौजूदा हफ्ते का, जिसका सिलसिला शुरू होता है बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम तक 11 सितंबर अपने शर्फी बुर्ज में रहते हुए आपकी करियर में तरक्की लाने के साथ साथ, यानी आपके करियर और बाकी जो कारोबार है आपका, उसमें तेज़ी आएगी। तरक्की तो चल रही है, तेज़ी आएगी, जिसकी वजह से आपकी इज्जत व तौकीर जो है वो बढ़ सकेगी। जबकि 12 था 30 सितंबर जायचा के मरीख जो है वो जायचा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का बाप में वुसअत लाने का सबब बनेगा, आपकी ख्वाहिशात की तकमील को मुमकिन बनाने में आपका साथ देगा। जबकि आपकी जो रुकावटें, तकलीफ हैं, उनका सलूशन ढूंढने में भी आपकी मुआवनत करेगा। 9 और 10 सितंबर को मरीख और दौरा तरबी की वजह से आपको जज्बाती फैसलों से बचना चाहिए, क्योंकि जिनसे मुखालिफ परेशानी का सबब बन सकता है। लिहाजा तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा। अपने हफ्ते की, यानी अपना तफसीली हफ्ता पढ़ने के लिए और अपने बारे में मज़ीद जानने के लिए, और अभी नया चांद जो है उसके बारे में जो आर्टिकल हमने अपडेट किया हुआ है, उसके असरात को जानिएगा, समझिएगा, तो उसके लिए विजिट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौरा 10 था 30 सितंबर जायचे के 7वें घर में रहते हुए आपके शराकती और अज़दवाजी उमूर में राहत लाने के अलावा आपकी शादी की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने में भी आपकी मुआवनत करेगा। 9 और 10 सितंबर को दौरा मरीज तरबी होने की वजह से, जज्बाती कैफियत सामने आने की वजह से, दूसरों के साथ जो आपके जारी मरासम हैं, रवाबित हैं या कॉन्टेक्ट हैं, उनमें मसाइल जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। लिहाजा आपको मुहतात रहना होगा। 12 और 13 सितंबर को ज़ोरा यूरेनस मुकाबला होने की वजह से हालात में कशीदगी जन्म ले सकती है, जिसकी वजह से तनाव का माहौल होगा, यानी टेंस माहौल होगा। लिहाजा अपने अल्फाज का सोच समझ कर जो इंतखाब करना होगा आपको, वरना कहेंगे आप कुछ, समझा कुछ जाएगा, और कहना कुछ चाहेंगे, मुंह से कुछ निकलेगा, तो गलत हो जाएगा। यह हो सकता है कि जितने सख्त अल्फाज आप इस्तेमाल कर ले उसकी ज़रूरत शायद ना हो, उससे कम में काम चल सकता हो। इसी तरह से कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ कि आप नॉर्मल हकाइक की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ शायद अगला बंदा उसको खुशामद समझ ले कि आपको बेटरिंग कर रहे हैं, तो ये कुछ भी गलत फहमी जो है वो पैदा हो सकती है।
13 और 14 सितंबर को जोरा जोल तस्दीस होने की वजह से आपकी फर्शनासी भरे जो जज्बात हैं वो सामने आने के अलावा हालात के मुताबिक एहसन फैसले करने की सलाहियत भी जन्म ले सकती है, जिसकी बिना पर अहम कारोबारी मुआहदे तय पा सकेंगे। तो बाकी तो तफसीली जायदा astro.pk को विजिट करके ही आप पढ़ सकेंगे। बुर्ज जौजा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायदा। आपका हाकिम सारा तारीख 7 तक 22 सितंबर दर्जे के चौथे और अपनी शर्फी घर में होने की वजह से आपके खानगी और खानदानी उमूर में राहत लाने के अलावा ज़मीन जायदाद से माली जो फवाइद हैं उनका हुसूल का सबब भी बन सकेगा। 14 और 15 सितंबर को तारब नेपच्यून मुकाबला होने की वजह से अपने जहन को पुरसकून रखने के अलावा आपको जल्दबाजी से भी गुरेज करना होगा और ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। इसी तरह 16 और 17 सितंबर को अतारत प्लोटो तस्लीस होगी और अतारत और मुश्तरी तस्दीस भी होगी। ये दो इवेंट आएंगे 16 और 17 सितंबर को, जिनकी वजह से अब आपका अंदाज़ गुफ्तगू खासा मुतासर कुन होगा, जबकि ख्यालात का इज़हार मुस्बत सोच की वजह से बहुत दिलफरेब होगा, लोगों को इंस्पायर करेगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इसके साथ साथ तालीम और तदरीस में अगर आपका सिलसिला है तो आपकी दिलचस्पी भी मजीद बढ़ सकेगी। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर 13, 14, 15 सितंबर को बुर्ज अकरब में होगा और ये मामूल में जो खासे नहस दिन गिने जाते हैं, मनफी असरात होते हैं, इसलिए इन दिनों में आपको मामूल से बढ़कर मुहतात रहना होगा। सदकात देना आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, जबकि ऐसे में किसी नए काम की इब्तिदा भी आपको नहीं करना चाहिए वरना नुकसान हो सकता है। 11 और 12 सितंबर को शम्स मुश्तरी तस्दीस होने की वजह से आपके मौजूदा मुलाजमती उमूर जो हैं उनमें तरक्की हो सकेगी, जबकि आमदन के मजीद वसाइल भी मुयसर आ सकेंगे। इसके साथ साथ बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी। अपने हफ्ते की तफसील जानने के लिए, अपने बारे में मजीद आर्टिकल पढ़ने के लिए, अपने आप को डिस्कवर करने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 23 सितंबर खाना माल में रहते हुए आपके माली वसाइल में मुस्बत पहलू उजागर करने के साथ साथ आपकी जो मौजूदा आमदनी है उसमें इजाफा करने के लिए नए ज़राए आपको मुहैया करने का सबब बन सकेगा। जबकि 9 और 10 सितंबर को शम्स नेपच्यून मुकाबला होने की वजह से हालात में गलत फहमियाँ जो हैं वो जन्म ले सकती हैं, इसलिए आपको मुहतात रहना होगा ताकि ऐसे अंदेशों से अपने आप को बचा सकें। 11 और 12 सितंबर को शम्स मुश्तरी तस्दीस होने की वजह से अपने आप को हालात से बढ़ चढ़ कर दिखाने की ख्वाहिश जन्म ले सकती है, थोड़ा सा मुबालगा आराई अपने बारे में एग्जेजरेशन हो सकती है, इसलिए अपने आप को एग्जेजरेट करने से बचिएगा, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि इसका पोल कभी ना कभी भूल ही जाता है। जबकि तयशुदा मकासद जो है आपके, यानी सेट टारगेट है आपने जो रखे हुए हैं, उनके हुसूल के लिए आप खतरात भी मूल ले सकेंगे, यानी थोड़ा सा रिस्की आपका बिहेवियर होगा, रिस्की एलिमेंट आएंगे, हावी होंगे, तो आप शायद कुछ ऐसा स्टेप कर लें। तो 11 और 12 सितंबर को शम्स प्लूटो तस्लीस होने की वजह से अपने मामला दूसरों से शेयर कर सकेंगे, जबकि दूसरों के साथ मुकाबला बाजी का जो रुझान है वो भी आपके अंदर खासा ग्रो करेगा और शायद हावी भी हो जाए आपके। अगर इस चीज़ को ओवरकम करना है आपको, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको कूल माइंडेड होना होगा, अपने आप को बहुत ठंडे मिजाज का बनाना होगा। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत 7 से 22 सितंबर आपके ताले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी खुद इत्मीनादी बढ़ने के साथ साथ आपकी सोच भी खासी पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत ज़्यादा मुतासरकुन होगा। बहुत अच्छा बोलेंगे आप, बहुत अच्छा कहेंगे आप, आपके अल्फाज का चुनाव, आपका लहजा, आपका कॉन्फिडेंस, जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो अगला बंदा तो डेफिनेट मुतासर होगा आपसे। 14 और 15 सितंबर को तारत नेपच्यून मुकाबला होने की वजह से न सिर्फ आपकी मुस्बत सोच सामने आएगी, बल्कि कई अहम फैसले भी अमली शक्ल इख्तियार कर पाएंगे, यानी आपने फैसले तो किए होंगे, खासे इंपॉर्टेंट होंगे, और उनको आप अमली शक्ल भी देने में कामयाब हो सकेंगे। 16 और 17 सितंबर को अतारत प्लूटो तस्लीस और अतारत मुश्तरी तस्दीस होने से नफ्सियाती मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, यकीनन आप खासे रिलैक्स होंगे। जबकि रूहानी तौर पे अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपके सारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल कुछ हिंड्रेंस हैं, कुछ आपके साथ एबनॉर्मलिटी आ रही है अगर तो उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। जबकि आपका मुस्बत किरदार जो है, यानी पॉजिटिव आपका जो रिएक्शन है या पॉजिटिव एक्शन आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो जब सामने आएगा तो आपकी इज्जत व वक़ार बढ़ सकेगा।
बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा 10 से 30 सितंबर खाना माल में होगा, जिसकी वजह से आपकी आमदनी के वसाइल बढ़ सकेंगे और मुश्किलात का यकीनी खात्मा मुमकिन हो पाएगा। 9 और 10 सितंबर को जोरा मरीख तरबी होगी, इसलिए आपको अपनी सोच जो है वो मुस्बत रखना होगी, सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, जबकि जिनसे मुखालिफ से भी खासा मोहतात रहना होगा। 12 और 13 सितंबर को जोरा यूरेनस मुकाबला होने की वजह से न सिर्फ अपने मुनफरिद यानी यूनिक आइडियाज को सामने ला सकेंगे, अपने मुनफरिद ख्यालात का इजहार कर सकेंगे, बल्कि इस दौरान आपकी सोच में पैदा होने वाली जो तब्दीली है या आपकी गैर मुस्तकिल मिजाजी वो आपके मसाइल का सबब बन सकेगी। 13 और 14 सितंबर को जोरा जोहल तस्दीस होने की वजह से आपको अपने मामलात में डिप्लोमेसी और फर्शनासी के जज्बात जो हैं जो उसमें जन्म ले सकेंगे, तो सामने आएंगे या आपके अंदर पैदा होंगी ऐसी सोचें, तो उनसे काम लेकर आप खासे पॉजिटिव और खासे सॉलिड बेस्ड जो है ना वो डिसीजन ले पाएंगे, यानी मुस्बत और मुस्तहकम फैसले जो हैं उनको हतमी शक्ल दे सकेंगे, और इस दौरान आप अपने कई अहम कारोबारी मुआहदे जो हैं उनको भी मुमकिन बना सकेंगे, जो कि रूटीन में शायद डिले हो जाता है। लेकिन जब ऐसी सूरत आती है, स्टार मोमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, तो आपके अंदर भी बहुत सारी सोचें जन्म लेती हैं जो आपकी जो ज़िंदगी का ट्रैक है, ज़िंदगी का रास्ता है, उसकी सिमत, उसकी डायरेक्शन को फिक्सअप करती हैं, आपको मुतय्यन करती हैं कि अब आपको क्या करना है। आपके अंदर खुद से सोचें जन्म लेती हैं और अपने ज़िंदगी का ट्रैक आप खुद से चेंज कर लेती हैं। तो इसी को कहते हैं कि सितारे जो है जब असरअंदाज होते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम तक 11 सितंबर दर्जा के तीसरे घर में रहते हो, आपके खुद इत्मीनादी बढ़ाने का सबब बन सकेगा। इसके अलावा अपने अजीज़ों कारबा और रिश्तेदारों से जारी ताल्लुकात में भी पुख्तगी आ सकेगी। 12 तक 30 सितंबर मरीख जो है जायजा के चौथे घर में रहते हुए ज़मीन जायदाद और खानगी उमूर में आपकी तवज्जो बढ़ाने का सबब बन सकेगा। आपका ज़ैली अकम प्लूटो तमाम जायजा के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 9 और 10 सितंबर को मरीख ज़ोरा तरबी होने की वजह से आपके मसाइल और परेशानी बढ़ने का अंदेशा सामने आ सकता है, इसलिए अपने आप को मोहतात रखिएगा। 11 और 12 सितंबर को प्लूटो शम्स तस्लीस होने की वजह से अपने जारी मामलात में दूसरों से रवाबित और तामन बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे। 12 और 13 सितंबर को प्लूटो मुश्तरी तस्लीस होने की वजह से आपकी खुद इत्मीनादी बढ़ने से आपकी मुस्तहकम फैसले करने की काबिलियत भी उरूज पर होगी। 16 और 17 सितंबर को प्लूटो अतारत तस्लीस होने की वजह से अपने नफ्सियाती मसाइल का मुअस्सर हल जो है वो तलाश कर पाएंगे, जबकि आपकी सोच में मजीद पुख्तगी भी आ सकेगी। अपना हफ्ते की तफसील पढ़ने के अलावा आपको डिस्कवर करना, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माजाजे के 12वें घर में रहते हुए आपके हासदीन और मुखालफीन को जेर करने का सबब बन सकेगा, जबकि बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिए ये वक्त खासा आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा, नेक होगा, साद होगा। और अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है या आपकी ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं तो यकीनन उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी, लेकिन अपने अखराजात पर कंट्रोल करने की ज़रूरत भी पेश आएगी। थोड़ा सा आपको इधर से भी ख्याल करना होगा कि आप ओवर एक्सपेंस ना हो जाएं। 11 और 12 सितंबर को मुश्तरी शम्स तस्दीस होने की वजह से हालात के मुताबिक फैसले कर पाएंगे, जबकि दूसरों से आगे बढ़ने की ख्वाहिश भी जन्म ले सकेगी। इसके अलावा नए आइडियाज़ भी आपके सामने आ सकेंगे। 12 और 13 सितंबर को मुश्तरी प्लूटो तस्दीस होने की वजह से मौजूदा करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकेंगे। नए काम की शुरुआत करने के लिए भी ये वक्त खासा पॉजिटिव साबित होगा। 16 और 17 सितंबर को मुश्तरी अतारत तस्दीस होने की वजह से हालात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद ही मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे या करने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि शुबा तालीम में आपकी दिलचस्पी भी मज़ीद बढ़ सकेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम आपके ताले में रहते हुए 13 और 14 सितंबर को जोहरा से तस्दीस बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी सोच खासी मुस्बत होगी, जो कि मुस्तहकम फैसले करने की बुनियाद बन सकेगी। अलावा जी मेहनत की लगन बढ़ने और डिप्लोमेसी इख्तियार करने, यानी मसालहत या मसलहत वाला आपका जो अगर रवैया होगा,
तो यकीनन उसकी वजह से आप अपने मामलात को सॉल्व कर सकेंगे, अपनी मुश्किलात से जान छुड़ा सकेंगे, जबकि कई अहम कारोबारी मुआहदे भी जो है फाइनल कर सकेंगे। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल 13 और 14 सितंबर को जोहरा से तजदीद की हालत में होगा, जिससे न सिर्फ अहम कारोबारी उमूर तय पा सकेंगे बल्कि आपकी सोच भी खासी पॉजिटिव होगी, जो मुस्तहकम फैसले करने का सबब बन सकेगी। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम माज़ाइजा के चौथे घर में रुजत की हालत में रहते हुए 12 और 13 सितंबर को जोहरा से मुकाबला की हालत में होगा, जिसके असरात की वजह से आपकी गैर मुस्तकिल मिजाजी जो है वो सामने आएगी, जो आपके लिए मसाइल का सबब बन सकती है। इसलिए अगर आप एहतियात करेंगे, अपने आप को मोहतात रखेंगे, तो यकीनन आप इस नेक्स्ट टाइम से बआसानी अपने आप को बचा सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माज़ाइजा के 9वें घर में रहते हुए आपकी नसीब याबरी कर सकेगी, यानी आपकी जो मुकद्दर है या खुशकिस्मती है उसको बढ़ाने का सबब बनेगा, जिसकी वजह से आपके बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम ताले में ही रुजत की हालत में रहते हुए तो 9 और 10 सितंबर को शम्स से मुकाबला की हालत में होगा, जिसकी वजह से बिला वजह की गलत फहमियाँ जो हैं वो जन्म ले सकती हैं, या अगर ऑलरेडी ऐसी कोई गलत फहमियाँ मौजूद हैं तो उनमें इजाफा हो सकता है। इसलिए आपको मोहतात रहना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 11 और 12 सितंबर को मुश्तरी शम्स तस्दीस होने की वजह से अपने तयशुदा मकासद के हुसूल के लिए खतरात मूल ले सकेंगे, जबकि आपके काम में जिद्दत पसंदी भी नुमायां हो सकेगी। 12 और 13 सितंबर को मुश्तरी प्लूटो तस्दीस होगी, जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी और कई एक उमूर जो हैं जो खासे अहम है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके रोज़मर्रा मामूलात के लिए, तो ऐसे अहम जो उमूर हैं उनको आप अंजाम दे सकेंगे। 14 और 15 सितंबर को नेपच्यून अताद मुकाबला होने की वजह से बगैर मुशावरत कोई भी काम करना और अमली एक कोई प्रैक्टिकल एक्शन करना, उससे आपको गुरेज करना चाहिए। 16 और 17 सितंबर को मुश्तरी अताद तस्दीस होने की बिना पर आपकी खुद एतमादी बहाल हो सकेगी, जिसकी वजह से आपके अहम फैसलों और अमली इक़दामात की बुनियाद बन सकेगी। ये खुद एतमादी जो होगी आपके अहम फैसले और अमली इक़दामात की बुनियाद बनेगी, जबकि आपकी सोच भी खासी मुस्बत रहेगी। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है इख्तिताम पसीर हुआ। इजाज़त चाहने से पहले आप अपने बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब और नया चांद जो है इस हफ्ते में आपके सामने आ रहा है, तो यकीनन उसके बारे में आर्टिकल भी पढ़िएगा और अपने आप को उसके साथ टाई अप करने की कोशिश कीजिएगा। और मज़ीद अगर हमारे लाइक को खिदमत है तो हम हाजिर हैं, हमें ज़रूर रब्ता कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, सबसे बड़ी बात जो है। और वहाँ आप सिर्फ सवाल जो है वेबसाइट पे नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। आपके सारे नंबर स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद हैं। तो अगले हफ्ते तक के लिए आमिर मियां और इसको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।